देख रहे हैं न्यूज स्टॉपेज। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों हम दोनों फिर हाजिर हैं और अभी मुद्दा है झारखंड। हम रांची में बैठे हैं और रांची में बैठकर झारखंड की चर्चा ना की जाए, और वो भी दोस्तों झारखंड के साथ अभी एनडीए की सरकार ने जैसा व्यवहार किया है, और कहा जा रहा है कि ये सौतेला व्यवहार इसलिए कि कई नेता है जो लगातार सांसद बनते रहे, कई नेता है जिन्होंने लगातार मोदी सरकार को मदद पहुंचाई, भाजपा का गिराफ ऊंचा उठाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और जेएमएम को और कांग्रेस के साथ, बल्कि उनके साथ और उनके पूरी जो संरचना है उसका पोस्टमार्टम करने में कहीं भी किसी भी तरह की चूक नहीं की। वैसे नेता भी हमारे झारखंड से ही है जो भाजपा के ही सांसद रहे, वैसे लोगों को भी इग्नोर किया गया, उनको भी मंत्री नहीं बनाया गया। और एनडीए का महत्वपूर्ण घटक दल आजसू, उसके भी जो सांसद है उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे सरफराज कुरैशी से, जिनका न्यूज स्टॉपेज जो है दोस्तों यूट्यूब चैनल है, और हमारा तो जीटी लाइव आपको पता ही है। तो सरफराज आप बताएं कि क्या सच में सौतेला व्यवहार किया गया झारखंड के साथ? देखिए, झारखंड को पिछले कैबिनेट में भी 2 मंत्री मिले हुए थे। एक राज्य मंत्री थे, केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी, और एक केंद्रीय मंत्री थे अर्जुन मुंडा जी। इस बार भी झारखंड को 2 केंद्रीय मंत्री मिले। एक राज्य मंत्री मिले हैं संजय सेठ, रांची की जो पहली बार जी। हाँ, पहली बार ये मंत्री बने हैं, दूसरी बार लगातार जीते हैं। और एक दूसरी बार फिर जगह मिली अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्री से जो सांसद है भाजपा जी। तो इस बार उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है और संजय सेठ को राज्य मंत्री बनाया गया है। आप देखेंगे कि सौतेला व्यवहार विपक्ष का मामला हो सकता है, लेकिन अगर आप इन नजरिए से देखेंगे तो पिछले बार झारखंड में जो भाजपा को जो सीटें आई थी वो कुल सीटें थी 12 जी। एक आजसू को था और एक जेएमएम ने जीता था। इस बार झारखंड में भाजपा की सीटें घट गई, ठीक है। अब 9 सीटें ही, 8 सीटें भाजपा और 1 सीटें आजसू को, 9 सीट ही आई। बाकी 5 सीट पर जेएमएम और कांग्रेस ने विजय हासिल की, विजय प्राप्त कर लिए। तो उस नजरिए से देखेंगे तो झारखंड की सीटें घटी हैं, फिर भी 2 मंत्री मिले हैं। ऐसा नहीं है कि मंत्रिमंडल सीटें बढ़ गई है, कमी नहीं आई है, इसलिए सौतेला व्यवहार नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से जेएमएम एग्रेसिव हो गई है आजसू के प्रति, क्योंकि आजसू भाजपा के साथ में पिछली बार भी रहा है, उनके भी जो लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी जी, हाँ, गिरिडीह से जो सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, वो 2 बार बने हैं। इस बार चूंकि बिहार में आप देखेंगे कि इनको जीतन राम मांझी के पार्टी को एक ही सीट है, खुद जीतन राम मांझी हाँ, हम पार्टी से, और वो कैबिनेट मिनिस्टर है जी। तो इस बार उम्मीद की जा रही थी कि आजसू को भी जगह मिलेगी, क्योंकि चुनाव के बाद, विजय होने के बाद जो एनडीए की बैठक में आप देखें कि आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो गृह मंत्री से मिले हैं और बाकी लोगों से भी, भाजपा के वरीय नेताओं से भी मुलाकात की है। तो ऐसा माना जा रहा था या चर्चाएं चल रही थी कि इस बार आजसू से चंद्र प्रकाश चौधरी को कैबिनेट में जगह मिल जाएगी। नहीं मिल पाई है, भाजपा ने अपने ही 2 सांसदों को मंत्रिमंडल में जगह दे दी। अब इसको लेकर, चूंकि आजसू भी जो है वो झारखंड की माटी की पार्टी मानी जाती है, लोकल पार्टी है, तो ऐसे में जेएमएम जो है अब हमलावर हो गई है। आपको बताया कि कल सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि भाजपा के साथ में, झारखंड के साथ में सौतेला व्यवहार हुआ, खास करके आजसू को जो मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए, जिस तरह जीतन राम मांझी को मिला या बाकी एक लोगों के सांसद जीत कर आए उनको मिला है, तो इनको क्यों नहीं जी। तो ऐसा करके वो कहीं ना कहीं आजसू को अंदर से जो टीस है उसको वो दुखती रग में हाथ धरने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आजसू भी इस मामले पर कुछ बोलने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इस बार जो चर्चाएं चल रही थी, झारखंड से ही बात कर लिए जाए तो संजय सेठ का नाम अचानक से आया है, जबकि जो आपके
ये हैं निशिकांत दुबे जी, गोड्डा से सांसद है, लगातार जी चौथी बार जीत कर आए हैं और उनको बहुत काफी चर्चित रहे हैं। आपको याद होगा बंगाल की जो टीएमसी की सांसद थी उनके मामले में, या फिर हर मामले में आप झारखंड में देखिए हेमंत सोरेन परिवार को घेरना हो, कांग्रेस को घेरना हो, लगातार एक्टिव रहते हैं। ट्विटर पर रोज दिन उनकी पोस्ट आएगी, बड़ा चर्चा में रहते हैं। इनके बारे में इस बार चर्चा थी कि इस बार इनको कैबिनेट में जगह मिल जाएगी, मिल रही है, ये माना जा रहा था जी। लेकिन फिर अचानक से इनका नाम कट जाता है। वैसे ही आप देखेंगे कि जमशेदपुर से लगातार तीसरी बार जीत कर जो गए हैं, सही कहा आपने, ये तीसरी बार चुनाव जीत कर गए हैं, लेकिन इनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई। तो इसको लेकर जो है अब सौतेला विभाग, ये भी बड़ा आश्चर्य की बात है सरफराज कि एसटी की जो सीट थी लोकसभा सुरक्षित सीट, वहां कहीं से भाजपा नहीं जीती झारखंड में जी। झारखंड में जो 5 एसटी सुरक्षित सीटें हैं, आप देखेंगे कि 2 में कांग्रेस ने और 3 में जेएमएम ने कब्जा कर लिया जी। कहीं से भाजपा पूरी तरह से एसटी विभाग, एसटी सीटों से जो आरक्षित सीटें हैं वहां से सफाया हो गया भाजपा का। किसी ने कोई भी एसटी मिनिस्टर नहीं बना इस बार झारखंड से जी। इस मामले को भी जेएमएम ने बुलाया जी कि भाई एसटी मिनिस्टर आप नहीं बना रहे हैं, किसी को जगह नहीं दे रहे हैं जी। अब आखिर अन्नपूर्णा देवी को जगह क्यों मिल रही है और संजय सेठ को जगह क्यों मिली, इसको लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं हैं। खास करके जो चर्चाएं निकलकर सामने आ रही है कि ये ओबीसी आबादी को साधने का प्रयास किया है। दोनों ओबीसी से आते हैं जी, ये वैश्य समाज से है और वो यादव समाज से जी। तो ओबीसी चूंकि झारखंड में लगभग 55% है जी, तो इसको साधने का प्रयास हो रहा है। यही कारण है कि यादवों की आबादी यहाँ 14% है, जबकि वैश्य की आबादी 40% के लगभग है। अब आप देखेंगे कि झारखंड में आने वाले 3-4 महीनों के बाद चुनाव है, तो ऐसे में ये रणनीति बनाई जा सकती है कि निशिकांत दुबे को नहीं देकर, नहीं वैश्य की 40% नहीं होती, क्योंकि मैं तो आबादी बड़ी है यहाँ जी जी। तो आप देखेंगे कि वो साधने को लेकर कि जो ओबीसी आबादी है उसको अपनी ओर आकर्षित करने को लेकर ही मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। नहीं तो निशिकांत दुबे का मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलना ये अपने आप में आश्चर्य। और कहा जाता है कि संजय सेठ का कुछ काम भी ऐसा रहा है ग्रामीण में, पुस्तकालय वगैरह, और शायद मन की बात में मोदी जी ने चर्चा भी की थी एक बार। हाँ जी, वो आप देखेंगे संजय सेठ एक ऐसे सांसद बनकर उभरे हैं कि जो सभी लोगों के लिए काम करते हैं, व्यवहार कुशल है और बेहतर उनका संबंध सभी लोगों से रहा, नीचे स्तर से उठे हुए नेता है। तो आप उनके जो कार्य हैं उनके कार्यों को भी मोदी जी ने खुद सराहा है। तो मुझे लगता है कि चूंकि ये काफी करीबी हो गए थे वरीय नेताओं के साथ में भाजपा के, तो इसका फायदा मिला। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो है ओबीसी को साधने का प्रयास है जी। नहीं तो इसमें जो सबसे ज्यादा नाम खटकता है वो है निशिकांत दुबे इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना झारखंड से, जबकि लगातार चौथी बार जीत। आप देखेंगे कि जेएमएम में सोरेन परिवार को घेरना हो या किसी भी मुद्दे पर बात करनी हो, तो ईडी के मामले में भी आप देखें लगातार कार्रवाई हो रही है, तो उससे पहले ही कई बार ट्वीट आ जाता था निशिकांत जी का। तो इस मामले में उनको बहुत ही कदावर नेता माना जाता है, ऐसे में उनको जगह नहीं मिलना। लेकिन एक सवाल और उठता है सरफराज, वो ये है कि जो आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट थी 5 सीट आप बता रहे हैं ना झारखंड में, कहीं से भाजपा नहीं जीत पाती है। इसके कारण की पड़ताल हम फिर कभी करेंगे। लेकिन क्या भाजपा को आदिवासी वोट नहीं चाहिए? अगर भाजपा चाहती तो किसी भी अर्जुन मुंडा को रिपीट कर सकती थी, राज्यसभा से ला सकती थी, या किसी भी आदिवासी चेहरा को। देखिए समीर उरांव ठीक है हार गए, समीर उरांव थे ना लोहरदगा से जी। नहीं, आप ये भी देखिए उनके मंत्रिमंडल में जो नई मंत्रिमंडल बनी है उसमें कई लोग ऐसे हैं जो चुनाव हार चुके हैं। हार चुके हैं, फिर भी उनको मंत्रिमंडल में बिल्कुल जगह मिल गई है। तो क्या आदिवासी वोट नहीं चाहिए? क्या आप भाजपा समझ रही है कि नहीं अब मुझे ओबीसी वोट के सहारे झारखंड में राजनीति करनी है? नहीं, ऐसा नहीं है, आदिवासी वोट चाहिए नहीं। कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी कि किसी एक खास वर्ग से दूरी बनाकर रखे। एक वर्ग भले ही वो क्लियर नहीं, भाजपा ऐसा करती है
सरफराज। देखिए हिमाचल, ये हरियाणा और आप उत्तर प्रदेश देखिए, हरियाणा में उसने जाट को अपने साथ नहीं लिया, जाट के खिलाफ जो 36 बिरादरी थी उसको साधने की कोशिश की भाजपा ने, और उत्तर प्रदेश में जाट को अपने साथ लिया, जयंत चौधरी को ले लिया। अब वहां जो एक चौटाला थे उनको अलग कर दिया था जबकि गठबंधन सरकार में थे, ताकि जाट वोट बढ़ जाए और हमारा जो 36 बिरादरी का वोट है कोई, तो यहां भी वो समझ रहा होगा कि ओबीसी का वोट बैंक बड़ा है, आदिवासी वोट बैंक उतना बड़ा नहीं है। ओबीसी वर्सेस आदिवासी यहाँ नहीं चला। आपने बताया कि हरियाणा में वो दूसरी जो जातियां थी उनको अपने तरफ समेट लिया जो उसके विपरीत थी। लेकिन यहाँ पर झारखंड में आप वाकिफ है कि झारखंड में ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति अभी नहीं है कि जिसमें आदिवासी और ओबीसी एक दूसरे से टकराव नहीं। आप देखिए ना, 2 ओबीसी को मिनिस्टर बनाया ना, आदिवासी को नहीं बनाया, जबकि ये आदिवासियों के लिए झारखंड का गठन हुआ था। नहीं, आप यही तो कारण है कि जेएमएम जो है विपक्ष क्या मुख्य विपक्षी सरकार में है और मुख्य विपक्षी पार्टी भी हम भाजपा के नजरिए से यहाँ इसलिए केंद्र के नजरिए से बोल सकते हैं कि इस बार 3 सीटें जेएमएम ने हासिल कर ली। बिल्कुल, जबकि पिछली बार 1 सीट ही उनके पास थी। कांग्रेस तो 0 था, यहाँ पर 2 सीटें ली। हाँ, तो जेएमएम को ये मौका मिल गया कहने का कि भाई आखिर क्यों आपको क्यों सौतेलापन कर रहे हैं, है ना। सौतेलापन इसलिए कर रहे हैं कि भाई आपको संजय सेठ को आपको बना देना था, आपको इनको बनाना था। आप जो यहाँ की माटी की पार्टी है आजसू, उसको उससे आप क्यों नहीं मंत्री बनाए। तो ये कहीं ना कहीं जो टारगेट है ये इसका अच्छा, ये भी कहा जाता है कि संजय सेठ मूलतः झारखंड के नहीं, ये भी सवाल उठता है। ये बात भी जेएमएम ने उठाई कि आप मूलवासी आदिवासी को क्यों नहीं बनाए। जैसे उन्होंने कहा कि अन्नपूर्णा देवी जो है वो दुमका की बेटी है और कोडरमा की बहू है, तो वो लोकल है, उनको बनाए। संजय सेठ के बनाने पर भी उन्होंने सवाल उठाया, क्योंकि आमतौर पर कहा जाता है कि संजय सेठ राजस्थान मूल के हैं, वो मूलवासी नहीं माने जाते। तो ऐसे में उनका सवाल यही था कि मूलवासी को क्यों नहीं बनाया गया। चंद्रप्रकाश चौधरी मूलवासी थे, फिर बैठ सकते थे। हाँ, वो मूलवासी थे। जब बाकी आप सहयोगी को 1 सीट पर भी बना दे रहे हैं, मंत्रिमंडल में जगह दे रहे हैं, तो आज आखिर झारखंड से आपको क्या एलर्जी है, क्या दुश्मनी है। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान आया, लेकिन क्या सुदेश महतो का भी बयान आया है क्या? नहीं, इस मामले में आजसू की ओर से कोई बयान नहीं आया और मुझे लगता है आएगा भी नहीं। इस मामले पर ऑफिशियल रूप से कोई बयान इसलिए नहीं आएगा कि भाई ये मंत्रिमंडल में एक ही लाइन की बात होगी कि मंत्रिमंडल में जगह देना, भाजपा को जिनको देना था वो दिए, हम उससे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि 1 सीट है हमारी। अब मजेदार बात यह है कि आजसू एक ही सीट पर यहाँ चुनाव भी लड़ी, ठीक है, और वो लगातार दूसरी बार भी जीते। ये टारगेट मिल गया है, मौका मिला है विपक्ष को यानी जेएमएम को कि वो अब विधानसभा में इस मामले को लेकर जाएगी कि झारखंड के साथ भाजपा सरकार ने सौतेला व्यवहार किया। यहाँ आदिवासी मूलवासी को मंत्रिमंडल में सिर्फ 1 को ही जगह दी गई, जबकि कई इनके विधायक, कई इनके सांसद जो हैं वो ये थे, क्या नाम है, आदिवासी थे या मूलवासी थे, उनको जगह नहीं दी गई। हारे हुए को दूसरे राज्य से जगह मिल गई, लेकिन यहाँ अर्जुन मुंडा हारते हैं तो उनको जगह नहीं मिलती है। ये मामला उठाएगा जेएमएम, इसका लाभ लेना चाहेगा विधानसभा में। चलिए साथियों, अब इसका लाभ कौन उठाएगा ये देखने वाली बात होगी और हम लोग अपनी जुगलबंदी लेकर फिर हाजिर होंगे। इंतजार रहेगा आपके कमेंट का भी, और लाइक तो आप करते ही होंगे हमारा। हम दोनों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें, बिल्कुल जरूर कर लें। न्यूज स्टॉपेज सब्सक्राइब कर लिया करें, अजीत टीवी लाइव सब्सक्राइब कर लिया करें। और हमारा प्रयास रहेगा कि सामयिक जो भी विषय हो, सामाजिक विषय हो, राजनीतिक विषय हो, आर्थिक विषय हो, धार्मिक विषय हो, इसको लेकर हम लोग की चर्चा, हम लोग की गुफ्तगू आपके सामने जरूर हुआ करेगी। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया।